फेज मिशन के ऑपरेशन एम्स का बड़ा असर, किस तरीके से मरीजों को राहत मिल सके, इस दिशा में पहल की है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने। हमारे सहयोगी मधुरेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से ज्यादा जानकारी के साथ। मधुरेंद्र, और क्या कुछ पहल की उम्मीद यहां पर नजर आ रही है इस बैठक के बाद? देखिए, बिल्कुल जो हालात इस वक्त एम्स के हैं, जिसकी ग्राउंड रिपोर्ट न्यूज़ नेशन ने दिखाई, न सिर्फ दिल्ली एम्स से बल्कि तमाम अन्य एम्स से भी, और ये उभर कर सामने आएगा कि इस तरह से राज्यों के एम्स बेहतर तरीके से फंक्शन नहीं कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर आप दिल्ली एम्स की बात करें तो यहाँ पर फैकल्टी और नॉन फैकल्टी की सीटें खाली पड़ी हुई हैं और दबाव काफ़ी ज़्यादा है। एक और बड़ा सवाल था कि रेफरल जो है वो क्यों नहीं होता, ताकि जो एग्जिस्टिंग वर्क है किसी भी पेशेंट पर वो दरअसल आगे दोबारा न करना पड़े। तो इस बारे में कह सकते हैं कि बड़ा फैसला एक तरह से हुआ है और इस बारे में एक पोर्टल भी लॉन्च किया गया है ताकि पेशेंट को एक एम्स से दूसरे एम्स रेफर किया जा सके, ऑनलाइन रेफर किया सके, और ऐसे में इस रेफर के साथ उसके डॉक्यूमेंट्स भी दूसरे एम्स को चले जाए ताकि फिर से वो सारा टेस्ट और डायग्नोसिस का प्रोसेस जो है वो दोबारा ना करना पड़े। तो ये कह सकते हैं कि एक बड़ा असर सीधे तौर पर दिखाई दे रहा है और आने वाले दिनों में और भी असर दिखाई देगा, क्योंकि जो जनहित की बातें हैं, पब्लिक की जो मजबूरियां हैं, खासतौर पे जो मरीजों की मजबूरियां हैं, उसको सरकार को समझना होगा और बेहतर तरीके से एम्स के संचालन को आगे बढ़ाना होगा ताकि एम्स जो अन्य राज्यों में खुल रहे हैं वो सिर्फ नाम के न रहे बल्कि काम के बने। मधुरेंद्र, ये जो खाली पद हैं मेडिकल स्टाफ के, पैरामेडिकल स्टाफ के, इनको भरने को लेकर भी कोई पहल नजर आ रही है? देखिए, बिल्कुल दिल्ली एम्स ने तो ये कहा है कि जो खाली पद हैं उनको भरने के लिए एडवर्टीजमेंट किया जा रहा है, फाइनेंशियल जो प्रोविजन से वो किए जा रहे हैं, लेकिन उससे सिर्फ नई दिल्ली के एम्स का लोड नहीं घटने वाला, क्योंकि देश भर से जो आने वाले मरीज हैं उन्हें जब तक उनके अपने आसपास के एम्स टैकल नहीं करेंगे, वहाँ पर बेहतर सुविधाएँ और चिकित्सा सुविधाएँ मुहैया नहीं कराएंगे, तब तक दिल्ली एम्स का बोझ नहीं कम होने वाला। सबसे बड़ी बात यह है कि जो नए एम्स खुले हैं 22 में से 18 फंक्शनल हो चुके हैं, वो दरअसल अभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करते नजर नहीं आ रहे हैं। वहाँ पर सुपर स्पेशलिटी की जो कमियां हैं वो दिखाई दे रही हैं। सुपर स्पेशलिटी का जो ऑपरेशन है वो एक तरह से अभी कई एम्स जो है उसमें शुरू नहीं हुए हैं। तो टर्सरी केयर का जब तक जो समूचा एक सेटअप है वो दरअसल अन्य एम्स में नहीं शुरू होता, तब तक न मरीजों का दबाव कम होगा दिल्ली एम्स पर और ना ही समुचित सुविधा जो है वो राज्यों में मिल पाएगी, जिसकी दरकार तमाम राज्यों में दिखाई देती है, खासतौर पर तब जबकि सुपर स्पेशलिटी की जरूरत पेशेंट्स को महसूस होती है और ऐसे में भागा हुआ दिल्ली एम्स चलाता है। यकीनन 10 से 15 हजार मरीज रोजाना दिल्ली एम्स में आने के लिए मजबूर है, क्योंकि उनके राज्यों में जो तस्वीर होनी चाहिए वो नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया मधुरेंद्र आपका जुड़ने के लिए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।